क्लास 12th का चैप्टर 1 का सेकंड एग्जांपल ये कहता है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अगर मैं एक कप ऑफ वाटर देता हूं, ठीक है, ये आप बताइएगा इसके अंदर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। ये जो कप ऑफ वाटर है वो किससे फिल आउट है, आप बताओ किससे है भाई? वाटर से। यानी कि इसके अंदर किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा? वाटर का, H2 का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। पानी है ना, तो H2 का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। क्लियर है यहां तक तो। अब पॉजिटिव चार्जेस, इसको पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव होगा विच इज व्हाट, द प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन। नेगेटिव होगा यानी कि व्हाट, इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन में कितना चार्ज प्रेजेंट होता है बेटा? प्लस का 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो कितना होगा? माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बस प्लस और माइनस का फर्क होता है। ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल किसका प्रेजेंट है? H2O का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना। ठीक है, बात करें कि वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसके अंदर कितना प्रोटॉन प्रेजेंट होगा? बताइए मेरे को आप। देखो, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O में हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है कितने हैं? 2 है। और एक मॉलिक्यूल किसका है? ऑक्सीजन का। तो हम जानते हैं जो हाइड्रोजन का जो एक एलिमेंट होता है, सुनिए यहां पर बोलना है, हाइड्रोजन का जो एक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट, उसके अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है वो एक ही होता है मात्र। सिमिलर वे में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8 होता है। तो 8 प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, है ना। तो इस हिसाब से तो प्रोटॉन कितना प्रेजेंट हुआ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O में? 10। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? अब बात करें, प्रोटॉन हो गया हमारा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। सिमिलर केस इलेक्ट्रॉन में भी यही होगा बेटा। तो 2 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू 8 इज इक्वल टू में 10, है ना। तो हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समझ में आ चुका है। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है कि जो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है वो खुद से मान लिया है कि 250 ग्राम वाटर प्रेजेंट है एक कप के अंदर। तो हम भी क्या करेंगे, जनरली कंसिडर कर लेंगे। लेट अस कंसिडर, लेट अस कंसिडर 250 ग्राम ऑफ वाटर present in a cup of वाटर, या इन अ कप लिख दो, ज्यादा सही है। ठीक है, ये 250 ग्राम एनसीईआरटी ने माना है खुद से। आप चाहो तो इसमें हो सकता है ये 100 ग्राम भी ले सकते हो, आप चाहो तो ये 500 ग्राम भी। बट एनसीईआरटी ने बोला है कि 250 ग्राम मान लो, तो मान लिया। कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सुनिए, बोर्ड में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें मेंशन होगा हाउ मच टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इन अ कप ऑफ 250 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर 250 ग्राम वाटर मेंशन होगा, बट यहाँ पर हमने खुद से कंसिडर कर लिया है। अब मेरे को आप एक चीज बताइए, यहां तक तो पूरा कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? अब हम सीखेंगे मोल का कॉन्सेप्ट, कि मोल का जो कॉन्सेप्ट आया है वो कहां से आया है। ये बताइए कि अगर आप मार्केट में, अगर आप केले खरीदने जाते हो, ठीक है, तो मार्केट में अगर आप केले खरीदने गए तो आप ये बताइए
कि आप मार्केट में जैसे अभी नॉर्थन इंडिया में अगर आप केले खरीदने जाते हो तो आपको मिलेगा वो दर्जन के बिहार पर। राजस्थान में अगर देखोगे या इधर की साइड थोड़ा वहां पर केजी के बिहार पर आपको मिलता है। तो हम जानते हैं कि जैसे 1 डजन में कितने क्वांटिटी होती है, 12 पीसेस होता है। ठीक है, एक दर्जन में कितना होता है, 12 पीसेस। तो आप केले तो ये तो नहीं बोलोगे भैया एक दे दो, दो दे दो, आप 1 दर्जन बोलोगे या 2 दर्जन बोलोगे। ठीक है, तो एक क्वांटिटी फिक्स होती है, 1 डजन इक्वल्स टू 12 पीसेस। उसी प्रकार से एक मोल, 1 मोल, 1 मोल का मतलब समझना क्या है, एक क्वांटिटी है या एंटिटी है या एटम है या मॉलिक्यूल है या कुछ भी आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला 12 केले, 1 दर्जन केले दे दो मतलब 12 केले बोला ना आपने। तो 1 मॉलिक्यूल अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो क्वांटिटी प्रेजेंट होती है वो होती है 6.02 टू 10 की पावर 23। कितना, 6.02 टू 10 की पावर 23 इतने प्रेजेंट होगा। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं आपको कि बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 6.02 टू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। क्या बोलूं मैं आपको, 1 मोल ऑफ चेयर लाना है आपको, 1 मोल ऑफ चेयर। तो 1 मोल ऑफ चेयर मतलब 1 मोल चेयर। अब सर 1 मोल चेयर क्या मतलब है, इसका मतलब है 6.02 टू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ चेयर लानी है आपको, और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो क्या होता है, जो मोल जो कॉन्सेप्ट आया है वो आप ध्यान देना, वो माइक्रो वर्ल्ड में होगा इस्तेमाल, माइक्रो वर्ल्ड में होता है इस्तेमाल, मैक्रो वर्ल्ड में नहीं होगा। मैक्रो यानी कि जैसे हम डे टू डे लाइफ में जैसे हम बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप खरीदने की बात कर रहे हैं, टैबलेट खरीदने की बात कर रहे हैं, पेन खरीदने की बात कर रहे हैं, फ्रिज खरीदने की बात कर रहे हैं, तो मैक्रो वर्ल्ड में इतनी बड़ी क्वांटिटी का इस्तेमाल होता ही नहीं। बट माइक्रो वर्ल्ड में बात करें कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, या कितना डस्ट पार्टिकल्स या पीपीएम पार्ट पर मिलियन, ऐसे कॉन्सेप्ट में मोल का कॉन्सेप्ट होता है। मोल कॉन्सेप्ट काफी माइक्रो वर्ल्ड में जब बहुत क्वांटिटी छोटी छोटी सी होती है और बिलियन से ट्रिलियंस में होती है, तो कई सारी क्वांटिटी को हम ये थोड़ी ना बोलेंगे 1 ग्राम ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने सारे कंसिडर करा जाता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये, और ये इस्तेमाल का होती है माइक्रो वर्ल्ड में। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट तो आपको आ चुका होगा। अब आगे देखते हैं बेटा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 मोल 1 मोल में कितना प्रेजेंट है, 6.02 टू 10 की पावर 23। ठीक है, अगर मैं यहां से पानी की कुछ बूंदे लूं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कई सारे मैंने पानी की बूंदे ले ली, और ये जो क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते 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 ये जो क्वांटिटी हुई वो हुआ 1 मोल क्वांटिटी के बराबर। कितना क्वांटिटी, 1 मोल। तो अगर ये 1 मोल होता है तो इतनी बड़ी क्वांटिटी की अगर आपने पानी के ड्रॉपलेट लिए या वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए, अगर मैं लेता हूं कि 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेता हूं, कि देखो एक यहाँ पर एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसका एक नंबर फिक्स है, कितना H2O फिक्स है, दूसरे का भी H2O, तीसरे का भी H2O, चार, मतलब ऐसे इतने करते करते मैंने 1 मोल ऑफ H2O ले लिया, H2O ले लिया। ठीक है, अब उसका अगर मैं वेट करता हूं तो वेट करने पे कुछ ना कुछ तो वजन आएगा, तो वो जो आता है वो आता है 18 ग्राम। कितना आता है बेटा, 18 ग्राम। ये फिक्स है अपनी जगह, क्या है, ये फिक्स है। तो 1 मोल ऑफ अगर मैं वाटर लूंगा तो कितना प्रेजेंट होगा बेटा, 18 ग्राम। अब यहां तक तो उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा आपको। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना होगा, 18 ग्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है,
और इसके अंदर यानी कि आगे मैं इसको आगे सॉल्व करूं, जैसे मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना है, 18 ग्राम के बराबर है। अगर मैं बात करूं इसी को इस तरीके से लिख सकता हूं, तो 18 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 ग्राम, अगर मैं 18 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ 18 ग्राम, सिर्फ 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना परसेंट होगा बेटा? 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल परसेंट होगा? 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, है ना? गॉट इट द पॉइंट और नॉट? अगर बात करूं इसी को मैं अगर 1 ग्राम निकालना चाहूंगा, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर में अगर लूंगा तो कितना आएगा बेटा? 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि 18 का आधा 18 था जो उतरेगा वो डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या होगा? इतना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यहां तक तो कॉन्सेप्ट मुझे लगता नहीं डाउट, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा? ठीक है। अब फोर कितना इसके अंदर वाटर प्रेजेंट था बताइए? वाटर कितना प्रेजेंट था? वाटर था हमारा 250 ग्राम। कितना वाटर प्रेजेंट था? 250 ग्राम। फॉर 250 ग्राम ऑफ वाटर, अगर मैं 250 ग्राम पानी की बात करूं, 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितना आएगा आपका? देखो दोनों साइड 250 की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 250 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 250 इंटू 1, यहाँ पर इंटू में 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। 250 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 250 इंटू 6.022 10 की पावर 23 अपॉन में 18, इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मतलब 250 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुए वाटर के? कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुए? और एक मॉलिक्यूल वाटर का अगर आप लेते हो, अगर आप एक मॉलिक्यूल अगर वाटर का लेते हो, तो उसमें एक मॉलिक्यूल अगर वाटर का लेते हो तो उसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होगा? तो यहां पर लिखता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होता है बेटा? 10 आ जाएगा आपका। एक मॉलिक्यूल अगर आप वाटर का लेते हो तो उसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होगा? 10 प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। तो आप सिंपली आप ये लिख सकते हो यहां पर, जैसे कि 250 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 250 इंटू 6.022 10 की पावर 23 अपॉन में 18 इंटू में, अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की जगह एक मॉलिक्यूल्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? 10। इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। यहां तक कॉन्सेप्ट आया कि नहीं बेटा बताइए? मैं इसको थोड़ा और ऊपर अभी करके सॉल्व कर, 250 ग्राम ऑफ वाटर किसके बराबर है? इतना। और अब बात करो आप प्रोटॉन की, किसकी बात करो? प्रोटॉन की। तो 250 ग्राम ऑफ वाटर, अब देखो एक प्रोटॉन में हम जानते हैं कितना चार्ज होता है बेटा? एक प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है?
1.6 10 की पावर -19 कूलम, ये आपने बताया बेटा। 250 इंटू 6.02 टू 10 की पावर 23 अपॉन में 18 इंटू 10, और एक प्रोटॉन की बात करो तो एक प्रोटॉन में कितना होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो यानी कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, इतना। सर ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन, कैसे सॉल्व करेंगे इतनी बड़ी कैलकुलेशन को? देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट मत करना इसको। एक चीज बता रहा हूँ, डायरेक्टली इंप्लीमेंट मत करना, आप डायरेक्टली आंसर लिख लेना। कैसे? आप देखिएगा, ये 6 है, 6.0 मतलब 6, और ये 18। इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ऊपर 6 से नीचे 18 है, तो 6 के 12 में 18 कितनी बार पता, 3 बार पे, ऊपर तो आए 1। अब याद करो, अगर मैं 3 को अगर मैं 16 यानी 15 से डिवाइड करता हूँ, देखो इसको अगर डिवाइड करता हूँ 3 को, मतलब ये मानो आप 1.6 है, इसको आप एक सेकंड के लिए 15 मानो, तो 5 बार पे एग्जैक्टली जाएगा। हाँ है ना? कितनी बार पे जाएगा बेटा? 5 बार पे एग्जैक्टली चला गया, और 0.33 आ जाएगा। बट यहाँ पर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जो पॉइंट है, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ था, तो इसको ऐसे लिखना होगा 0.53। इसको अगर डिवाइड करता हूँ, ये डायरेक्टली आप कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर मैंने लिखा 16 और 3 से डिवाइड करा, तो आपका जैसे 1.6 लिखा तो 0.53 आ जाएगा। अगर डेसिमल से दिक्कत आ रही है तो डेसिमल हटा के कर लो, कोई इशू नहीं पड़ेगा इसमें तो। ठीक है, अब आगे देखो, मेन कैलकुलेशन पार्ट कितना बचा, 250 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है आपको, 0.53 में, इंटू 10 की पावर 23 और माइनस का 19। इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो, ठीक है, तो ये आंसर जो भी आएगा वो अप्रोक्स में आ जाएगा आपका। कैसे? देखो 250 है इंटू 5, तो लगभग आएगा 250 का 5 टाइम करता हूं तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 150 के बराबर, सॉरी 1.125 के बराबर आएगा। बट यहाँ पर 3 भी है, अगर आप और फर्दर मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर 1.3 के अप्रोक्स में आ जाएगा। आंसर करोगे तो किस में आएगा, 1.3 के अप्रोक्स। आप चाहो तो इधर करके देख सकते हो, 25 की इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 53 में, तो 5 3 जा होगा 15, 3 2 जा 6 और एक 7, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो 5 7 12, एक 3 1, तो ये आएगा 1.32 इंटू 10 की पावर। इसको अगर आप पूरे को सॉल्व करोगे तो ये जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 7 में आ जाएगा, कितने कूलम का। ये हमारा आंसर है, एनसीईआरटी का आंसर में यहाँ पर क्या है कि 4 में दे रखा है, बस इतना फर्क है। बाकी देखो जल्दी आपका फटाफट आंसर आ गया इससे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बताइए मेरे को। अभी किसी को ये डाउट है सर ये कैसे आया 7? देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पावर कितनी बचेगी, 4 पावर बच गई, ठीक है, और यहाँ से डेसिमल जो है, यहाँ पर डेसिमल आना था इसका, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3, तो 1.3 टू 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर 3 ये रहा, और एक 4, तो मिला के कितना हो जाएगा 7। करवाऊं कि रहने दो, कर लोगे? ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में आंसर लिख देना। अब देखो हमने प्रोटॉन में कितना चार्जेस होता है, और सिमिलर वे में इलेक्ट्रॉन में भी उतना ही चार्जेस प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर लिख देना लास्ट में द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस in a cup of water is 1.3 to 10 के पावर 7 कूलम।
क्योंकि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में किसका फर्क होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव लिया प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाएगा नेगेटिव, बट सेम मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है।